हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन मेरा कंप्लीट हो गया है और मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो बताना चाहता हूँ आरएमओ के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि एविडेंट है कि देयर इज सम मैल प्रैक्टिस इन्वॉल्व और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आप लोगों को अभी शो करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल बिकॉज द ट्रुथ हैज़ टू कम आउट। और इस बार जो भी बच्चे सफर हुए हैं उनके लिए जो सोल्यूशन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैं आप लोग को दोस्तों ये चीज़ भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग कुछ मेजर्स उठा सकते हैं जिससे हो सकता है कि आप लोग को जस्टिस मिल जाए। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, इस तरह की लिस्ट है जो आई है, इसको मैंने पूरा डीप एनालिसिस किया है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर वेस्ट बंगाल में भी चीटिंग है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये शायद चीटिंग ना हो, तो मैं आप लोग को इसके रीजंस बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आप वेट कीजिए दोस्तों, बस थोड़ी देर में आप वेट कीजिए, बस मैं आपको पूरा बताता हूं। ठीक है, ये देखिए आंध्र प्रदेश के अंदर इतने सारे लर्नर्स हैं जिनका कंजिक्यूटिव रोल नंबर है 916 से लेकर 900 मतलब 889 से लेकर 960। इनफैक्ट मैंने इसकी एक सीरीज भी बनाई है। और आप ये देखिए दोस्तों, कुछ स्कूल्स के नाम भी आ रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देखें, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवगढ़ फ्रॉम झारखंड, यहाँ से 119 बच्चे सेलेक्ट हुए। जबकि अकॉर्डिंग टू लर्नर्स ये बहुत अमेजिंग कोई स्कूल नहीं है, ये बेसिकली एक सेंटर है जहाँ पे बच्चे कह रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल। और 25 बच्चे 8th क्लास के यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं जो कि हाईली अनलाइकली है। ठीक है, अब मैं आप लोग को दोस्तों कल्प्रिट रोल नंबर की सीरीज बताता हूँ। आंध्र प्रदेश 2025 190,889 से 190,979। आसाम के अंदर 961 से 056। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि आसाम अरुणाचल प्रदेश में थोड़े से कम ही बच्चे बैठते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि सारे बच्चे उसी जगह आ गए और 10 नंबर क्योंकि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, तो हो सकता है कि सारे सिलेक्शन एक ही जगह से हो गए हों। बट मैं आप लोगों को इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके बताता हूँ। आप देखिएगा दोस्तों, ये देखिए, ये पूरा रिजल्ट है और मैंने इसके अंदर जो मेरी कंप्यूटर साइंस की थोड़ी सी स्किल्स हैं वो लगाई है। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या किया है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए। ये पूरी जो रिजल्ट आई है इसको मैंने कन्वर्ट किया है एक्सेल के अंदर। और फिर ये है दोस्तों डिफरेंस, अगले रोल नंबर और इस रोल नंबर में क्या डिफरेंस है। अब देखो दोस्तों, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे ये सिंगल डिजिट आ सकता है, मगर ये 4 5 6 ही स्टूडेंट होने चाहिए। यहाँ पे आप देखो, ये 4 5 6 स्टूडेंट है, राइट। इससे ज़्यादा डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होती है। प्रॉब्लम यहाँ पे भी चलो ठीक है, ये लगातार 8 बच्चे आ गए। भाई ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कोचिंग है जिसके 8 बच्चे एक ही जगह पे आ गए हो, क्योंकि जो बच्चे आसपास भरते हैं उनका आसपास आता है सेंटर। ऑल्दो ये रैंडमाइज होना चाहिए। जैसे जेई मेन के अंदर मैं और मेरा दोस्त अगर साथ भर रहे हैं तो उनका सेंटर भी अलग आ सकता है। दिस शुड हैव बीन डन इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। दिस शुड हैव बीन डन। भाई जो लर्नर अच्छा है वो तो कहीं से भी जाकर के टेस्ट देगा और सेलेक्ट होगा, मगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए दोस्तों प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम। ये देखिए लगातार रोल नंबर की, और इतनी ज्यादा। भाई 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, ये समझ में आ रहा है क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। मगर यहां तक देखिए आप, ये तकरीबन 70 80 बच्चे हैं जो मैंने आप लोगों को लिस्ट किए। और ये आंध्र प्रदेश के अंदर, हर स्टेट में आप लोगों को थोड़ा बहुत मिलेगा। अब जैसे देखो, आप बोल सकते हो कि आंध्र प्रदेश के अंदर ये भी है, तो इसका सोल्यूशन देखो, मैं मान सकता हूं कि शायद ये एक पर्टिकुलर कोचिंग के बच्चे हैं जिनको एक जगह सेंटर मिल गया, उन्होंने वहीं रजिस्ट्रेशन किया था। सो व्हाई डू वी नीड प्राइवेट सेंटर्स। आप रजिस्ट्रेशन प्राइवेट सेंटर्स पे कराओ, मगर जो रोल नंबर आ रहा है ना वो बिल्कुल रैंडमाइज्ड होना चाहिए। फर्स्ट, रैंडमाइज्ड होना चाहिए। सेकंड, अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर से बच्चों ने भरा है तो वी हैव टू मेक श्योर कि उनका सेंटर अलग अलग जगह है। और केंद्र विद्यालय और जेएनवी जो होते हैं, केवी जेएनवी, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज हैं, वहीं पर होना चाहिए। वहीं के जो टीचर्स हैं वो एग्जामिनर बनने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और अब आप देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये आसाम के अंदर है। ये आसाम के अंदर है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, राइट। वाइड स्प्रेड, वेरी वेरी वाइड स्प्रेड, करेक्ट। ठीक है, अब इसका मैंने रीजन बताया कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लाइक वी हैव टू डिस्काउंट। मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सपोर्ट दैम बट आई विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट दैम फॉर लॉन्ग। ये देखो यहाँ पे भी, चलो ये 4 5 6 7 8 10 बच्चे समझ में आता है, मगर ये फिर देखो, अब ये बिहार के अंदर देखो दोस्तों, ये बिहार के अंदर ये देखो इतने सारे बच्चे। भाई अगर मैं काउंट लगाऊं यहाँ पे 27 बच्चे हैं जिनके रोल नंबर का 1 2 का डिफरेंस है। 27 बच्चे एक साथ बिहार साउथ से सेलेक्ट हो गए। अब बताओ, सब 8th 9th 10th 11th के।
ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बहुत डाउट होता है इसलिए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तो एक ही रोल नंबर है, एक रोल नंबर का ही डिफरेंस है, 15 बच्चे बिहार साउथ से और सब बच्चे 8, 9, 10 के। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, मतलब कितना डिस्काउंट करें हम लोग, कितना डिस्काउंट करें, आप खुद बताइए कितना डिस्काउंट कर सकते हैं। करेक्ट, और ऐसे इंस्टेंसेस बहुत सारे हैं। ये देखो, अब ये देखो आपका छत्तीसगढ़ के अंदर देखो, छत्तीसगढ़ के अंदर आप देखो, छत्तीसगढ़ में भी एक दो बच्चों ने बोला, सब सिंगल डिजिट डिफरेंस आ रहा है, और ये तो बहुत ही वाइड स्प्रेड है। ये तो आप देखो सिंगल डिजिट कम से कम यहाँ तक चल रहा है। 126 लर्नर्स, 126 बच्चे एक ही सीरीज के सेलेक्ट हो गए। आप सोच के देखो, मतलब 126 बच्चे छत्तीसगढ़ में एक ही जगह से सिलेक्ट हो गए। अब छत्तीसगढ़ में क्या कट ऑफ रिलेटिवली लो गया, तो बच्चों ने इतना प्रोटेस्ट नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारा जो सबसे भयंकर कल्प्रिट है, ये देखो यहाँ पे भी सिंगल डिजिट है, बट ये फिर भी देखो थोड़ा डिफरेंस तो है, यहाँ पे 4, 5, 6, 7 का डिफरेंस तो है गुजरात के अंदर जैसे। ठीक है, यहाँ पे देखो गुजरात के अंदर लगातार आ रहे हैं, बट ये पता है क्यों होता है। गुजरात के अंदर भी जैसे अहमदाबाद में बहुत अच्छी कोचिंग्स है, सूरत में बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं, ये कोचिंग्स के बच्चे एक ही जगह पर गए होंगे, इन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा, इनका सिलेक्शन हुआ होगा। मैं कह रहा हूँ सारे डिजर्विंग हो सकता है, मगर इनको एक ही सेंटर क्यों देना है, अलग अलग जगह सेंटर दो ना। अगर आप इस एग्जामिनेशन को ओलंपिक्स का दर्जा देते हो, आप के मतलब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो फाइनल बच्चे हैं ना, जो जिनकी 4th रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक, मतलब ऑल वर्ल्ड रैंक 4th आई इस साल, मैथमेटिक्स ओलंपियाड का जो कंटिजेंट है उनकी 4th रैंक आई, उनसे प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं। इसका मतलब आप सोचिए दोस्तों, इसकी फाइनल स्टेज की ऑथेंटिसिटी कितनी। अब एक बच्चा जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता था, झारखंड का वो बच्चा है, उस बच्चे के स्टेज 1 में अगर मान लो 20-22 नंबर आए और वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाया, और वो जाकर के लिए इंटरनेशनल में जाकर के इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ला सकता था, और वो बच्चा सेकंड स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाया, तो इसमें गलती किस चीज़ की, गलती किसकी है इसके अंदर अथॉरिटीज की गलती है, और बिकॉज ऑफ द नॉन सीरियसनेस इन कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन। और ये दोस्तों इसके प्रेसिडेंसेस भी हैं। NSCJS के अंदर मेरा एक वीडियो था 2020 में मैंने बनाया था, जिसके अंदर वाइड स्प्रेड चीटिंग का हम लोगों ने क्लियर लिखा था, और ये इसी वजह से होता है। केवल एक ही रीजन है, प्राइवेट बॉडीज में आप एग्जाम कराते हो, प्राइवेट बॉडी। फिर हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, जो साल दर साल बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं, उनको बोलते हैं कि यार ये एग्जाम बहुत एफर्ट वाला है, बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा, हजारों घंटे बच्चे इसके अंदर पढ़ते हैं, फिर भी बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते। दिस इज वेरी वेरी बैड। आप सोच के देखिए, दिस इज द प्लाइट ऑफ दोज एजुकेटर्स हु पुट इन देयर एनर्जी इन द प्रिपरेशन. दिस इज प्लाइट ऑफ ऑल द लर्नर्स हु पुट देयर एनर्जी इन दिस एग्जामिनेशन. आप देखिए गुजरात के अंदर, चलो गुजरात को आगे बढ़ते हैं, गुजरात से आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये देखो लगातार है, समझ के बाहर है भाई, मेरे तो समझ के बाहर है, इतना सारा है। फिर आपका देखो, ये आपका फेवरेट झारखंड, ये देखो रोल नंबर का डिफरेंस लगातार 1, लगातार 1, लगातार 1, इतना सारा बच्चा। आप सोच के देखिए, ये झारखंड है, झारखंड का वाइडली रिपोर्टेड है। उसके अलावा आप देखिए, है ना, ये मैं बोल रहा हूँ ना, 10 बच्चे लगातार आ रहे हैं, ठीक है चलेगा, मगर यहाँ पे ये देखो झारखंड के अंदर फिर से 21 बच्चे लगातार, और ये JNV के अंदर है, इनका रीजन दोस्तों JNV है, ये JNV के अंदर हुआ है, ठीक है। मतलब ये JNV बेसिकली स्टूडेंट्स हैं, इनका सेंटर पक्का ऐसा आया होगा जो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होगा, और अगर JNV के अंदर भी हुआ है ना ये, तो भी ये विचारणीय बात है। सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो इन्विजिलेटर लगाएं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, वो उस स्कूल के नहीं होने चाहिए कम से कम, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ। ये देखिए लगातार कश्मीर लद्दाख का रीज़न मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों। कश्मीर लद्दाख के अंदर क्या है कि कम बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, यहाँ पे 10 ही नंबर कट ऑफ है। यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि 10 ही नंबर कट ऑफ है ना, तो किसी डिजर्विंग स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं रुका होगा। तो ये चलो फिर भी इग्नोर कर देते हैं हम लोग, ये हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखिए मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, सिंगल डिजिट रोल नंबर्स, ठीक है। ये मतलब मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है ये किसी कोचिंग के बच्चे हों जिन्होंने IU की अच्छे से तैयारी की हो, इनका एक ही सेंटर आ गया हो, इस वजह से इनका, तो मैं वो डिस्काउंट कर रहा हूँ, मगर 120 110 बच्चे तो नहीं हो सकते। और मैं चाहता हूँ कि हमेशा कि इन बच्चों का सेंटर हमेशा अलग ही आना चाहिए, एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों इनका अलग ही आना चाहिए, ठीक है। और कंसेक्यूटिव रोल नंबर में सिलेक्शन है, ये देखो सब सिंगल डिजिट के हैं। उड़ीसा के अंदर देखो आप, उड़ीसा के अंदर देखो सब सिंगल डिजिट। ये कितने बच्चे, 42 बच्चे हैं, 42 स्टूडेंट्स, कंसेक्यूटिव डिफरेंस है रोल नंबर में, ठीक है। उड़ीसा के अंदर ये देखो भाई, मतलब दिस इज वाइड स्प्रेड, फॉर श्योर दिस इज वाइड स्प्रेड।
दिस इज नॉट ओनली झारखंड, दिस इज नॉट ओनली आंध्र प्रदेश, इट इज़ इन छत्तीसगढ़, इट इज़ इन डिफरेंट स्टेट्स फॉर श्योर। आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये देखो लगातार सिंगल डिजिट डिफरेंस राजस्थान के अंदर भी है। ठीक है, कितना हम डिस्काउंट करें इस चीज़ को। और मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, आप लोग को एग्जाम कराना, किसी कोचिंग के बच्चे एक जगह पे नहीं आने चाहिए। सीधी सी बात है, हमारा मोरल डाउन होता है इससे। तेलंगाना के अंदर आप लोग देख लीजिए, हर जगह इट इज़ एवरीवेयर। ये देखो त्रिपुरा के अंदर, त्रिपुरा में भी चलो ठीक है बच्चे कम होते हैं और 200 बच्चे सेलेक्ट हो गए, 10 नंबर ही कटा हुए, तो यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल के अंदर देखिए आप, यहाँ पे सीरीज लाइन है, यहाँ पे सीरीज लाइन है, मतलब बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये पूरा एनालिसिस है दोस्तों। अब मैंने दोस्तों इसके लिए जो रिड्रेसल है ना, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मेरा चैनल है t.me/pjsir42। इसमें मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट डाला है, एक मैंने ट्विटर पोस्ट डाला है, एक मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है। आप लोग प्लीज़ जो भी जिस प्लेटफॉर्म पर है, यहाँ पर जाइए, इस पे जाकर के आप लोगों को वो पोस्ट मिल जाएंगे। उन पोस्ट को रीशेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये चीज़ पहुँचे। दूसरा, मैंने ओलंपियाड कॉर्नर का जो कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पर बेसिकली एक मेल डाला है। उस मेल को आप लोग देख सकते हैं, उस मेल को आप लोग कर सकते हैं। मैंने 3 मेल एड्रेस दिए जहाँ पे आप लोगों को ये मेल करना है, राइट। सो गाइज, मेरे देखो, इफ़ वी आर नॉट इन दिस टुगेदर, इफ़ वी आर लाइक हम लोग इसमें अलग अलग हैं, देन देर इज़ नो सेंस इन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन लाइक दिस। इफ रिजल्ट इज सर्टेन कि भाई चीटिंग से ही रिजल्ट आएगा, देन इट मेक्स नो सेंस, राइट गाइज। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई। आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे, इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।